एसएससी जीडी का पेपर शुरू होने वाला है। सभी अभ्यर्थियों से बार बार कहूंगा कि इस एग्जाम में जो मेन सब्जेक्ट का रोल है वह लैंग्वेज का है। हिंदी वाले हिंदी, इंग्लिश वाले इंग्लिश। अपने लैंग्वेज को, क्योंकि हिंदी का सिलेबस बहुत ही स्लो है, अर्थात बहुत ही हल्का है, उसमें आप देख रहे हो मुहावरे है, पर्यायवाची शब्द है, उसके बाद तमाम गद्यांश है, जो एक इजी सब्जेक्ट के रूप में कहा जाता है। इसमें इसके सिलेबस में वैसा कोई भी टफ नहीं है हिंदी का, जिसमें अलंकार हो, छंद हो, या कह सकते हो समास हो, ऐसा कोई भी सिलेबस में नहीं है। एक आसान सा सिलेबस। मैं कह रहा हूं जिन बच्चों का मैथ थोड़ा कमजोर होगा वह अब हिंदी पर ज्यादा फोकस कर दे, क्योंकि हिंदी ही एक स्कोरिंग मार्क्स है और सारे सब्जेक्ट जो है वो 20-20 नंबर के हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि मैथ, अगर मैथ आपको लग रहा है कि अब तक आपका कंट्रोल नहीं हो पाया, तो मैथ में थोड़ा रिवीजन कम कर देगा। पेपर 2 ही 4 दिन बचना है और पेपर तो पूरे महीने चलेगा। लेकिन हिंदी पर और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, जो लैंग्वेज होता है उस पर आप जोरदार कमांड कीजिए। जहां तक रीजनिंग की बात है, रीजनिंग बहुत ही नॉर्मल रहेगा। रीजनिंग नॉर्मल रहता है हर एग्जाम में भी, लेकिन सबसे टफ जो कुछ सेक्शन आएगा वह जीके का सेक्शन आता है। चाहे एसएससी का कोई एग्जाम दे लो आप, इसमें जीडी भी शामिल है कि जीके का क्वेश्चन एक हाई वोल्टेज रहता है और एसएससी के किसी पेपर में जीके आसान नहीं होता है। तो मैं बस आपसे ये कहूंगा कि जीके में मान के चलना आप, कि आप कंफ्यूजन में मत होना, क्योंकि जीके अगर 20 में है, 20 क्वेश्चन है, तो अगर आप 10 क्वेश्चन तक कर जाते हो तो आपका बहुत ही बेहतर प्रदर्शन है। खासकर एसएससी के एग्जाम में 50% जीके अगर आपका हो जाता है तो आप नर्वस मत होना। 8 से 10 क्वेश्चन, क्योंकि स्कोरिंग करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। आपके पास हिंदी है जिसमें प्यार से 18 नंबर ला सकते हो, आपके पास रीजनिंग है जिसमें प्यार से 16 नंबर ला सकते हो, आपके पास मैथ है जिसमें 12-14 नंबर आप ला सकते हो। तो ओवरऑल अगर आप 70% के आसपास आपके नंबर बन रहे हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि 65 प्लस जो परसेंट है, अगर इस पे आप आ गए तो आपको फिजिकल क्या मेरिट तक आप बिल्कुल सही जाओगे। तो ओवरऑल कैलकुलेशन समझा दूंगा आपको कि अगर मान लो 16 नंबर हिंदी में भी लाते हो, 16 नंबर रीजनिंग में भी लाते हो, तो 16-16 32 हो जाते हैं। अगर 12 नंबर भी मैथ में लाते हो तो 32 44 हो गए, और 10 नंबर अगर उधर लाते हो तो 54 अर्थात 55 का मतलब हो गया कि आपका हो गया 70%। 8 साते 56, ये 70%। तो आप नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल कंफ्यूजन मत रहना। आपको जो आइडिया समझाया जा रहा, आप अगर आपको अब तक पेपर में मैथ को लेकर डर लग रहा तो उतना मेहनत आप जीके में, उतना मेहनत आप रीजनिंग में, और उतना मेहनत आप हिंदी में बढ़ा देना। क्योंकि अगर आपका मान लो हमने बोला आपसे कि जीके सॉरी रीजनिंग 16, तो रीजनिंग 18 भी हो सकता है, और मैथ जो आपको 12 बता रहा हूं मैथ में 10 भी हो जाए तब भी बात बराबर है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप मान लो हिंदी में रीजनिंग में हिंदी में 18 रीजनिंग में 18 कर देते हो, तो अगर मैथ में 8 भी सही हो जाते हैं तब भी आप मेरिट में बहुत आसानी से आ जाओगे। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने तैयारी को ऐसी बनाए रखो और अपने हिसाब से चलते रहो।